इराक के इलाके बगदाद में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 100 साल का साधु अकेला रहा करता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहां इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहां क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बसराह की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वो बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां पर लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा साधु उसके पास है और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। लड़की एक झटके में उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। लड़की के सोने के बाद भी साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। लड़कियां जब शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगीं तो साधु ने कहा, कहां जाओगी? तुम जवान लड़कियां हो और बसराह तो यहां से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके पास आया, बहुत करीब, और एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। वो अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां साधु की बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहराता जा रहा था, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, उसके पास जाकर बैठ गया। साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक लड़की की आंख खुली और